और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के होम्योपैथी चिकित्सकों ने कोरोना का सटीक ट्रीटमेंट खोजने का दावा किया है। होम्योपैथी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर डॉक्टर अजय यादव ने एसएमएस और महिला अस्पताल में भर्ती 80 मरीजों पर न सिर्फ अध्ययन किया है, बल्कि उनमें से 44 मरीजों को ब्रोमियन और क्लोरम दवा के कॉम्बिनेशन से ठीक भी किया है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड की प्रेरणा से किए गए शोध में खास बात यह रही कि कई ऐसे कोरोना मरीज पूरी तरह ठीक हो गए जो कि न्यूरो की समस्या से भी ग्रसित थे। बोरड और यादव ने अपने शोध को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनसे शोध को लेकर लिखी पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना का विमोचन भी करवाया। इस दौरान यादव और बोरड से खास बातचीत की सहयोगी विकास शर्मा ने। कोरोना की दवा को लेकर पूरे विश्व के अंदर शोध जारी हैं, लेकिन इसी बीच राजधानी जयपुर के चिकित्सकों ने सफलता हासिल की है कोरोना के मरीज जो हैं उनको सही करने में, और वो भी होम्योपैथिक पद्धति से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय यादव, उनसे बात करते हैं। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए ये लोग। सर, किस तरह का शोध किया गया है और क्या मानते हैं इस शोध से कितने परिणाम जो है सामने आ रहे हैं अच्छे? इससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। लगभग 42 से 44 पेशेंट ठीक हो चुके हैं जो 100% क्योर हो चुके हैं, और इससे हम कोविड-19 को जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, मतलब ये इनिशिएटिव कैसे लिया आपने? जैसे शोध हुआ तो किस तरह का शोध लिया आपने, क्या पॉइंट उसमें निकाले हैं, और साथ में मरीजों को कितना प्रभाव पड़ा उससे, दवाओं से? सबसे पहले तो हमने, हमारा होम्योपैथिक का लॉ होता है लाइक क्योर लाइक, कि समान समान को ही मारता है, जहर जहर को ही मारता है। तो इसी फिलॉसफी पे हमने कोविड-19 का बहुत डीपली अध्ययन किया। तो जब डीपली अध्ययन किया तो पता पाया कि ये मुख्यतः रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इफ़ेक्ट करता है, और ये वर्ल्ड वाइड है, और ये बहुत रैपिड, फास्ट और लीथल है इसका मोड ऑफ एक्शन। और इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, और वैक्सीन भी नहीं बना, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो इसी को हमने बेस बना के जब दवाइयों का सिलेक्शन किया तो दवाई वो ही ढूंढनी चाहिए जो इसके मोड ऑफ एक्शन को पूरा करती है। तो ऐसे ही हमने पीरियडिक टेबल में हमारी 2 ब्रोमीन और क्लोरीन, उसके इनहेलेशन से वही सिम्टम आते हैं जो वैसे है, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन को भी अगर कोई व्यक्ति इनहेल करता है तो उसका भी कोई इलाज नहीं है, पहला। दूसरा, ये भी रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट करता है। तीसरा, ये वर्ल्ड वाइड है। चौथा, ये बहुत रैपिड, फास्ट और लीथल है। कुछ केस तो ऐसे थे जो विदिन 3 डेज ही नेगेटिव आ गए, कुछ 5 दिन में आए और कुछ 7 दिन में आए, लेकिन मैक्सिमम 3 डेज में ही वो नेगेटिव आए, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और कुछ में ऐसा भी पाया गया है कि जिनका पहले कोविड-19 पॉजिटिव था वो कोविड-19 नेगेटिव आया रिपोर्ट में। और इसके साथ साथ एक मैजिक, कुछ पेशेंट ऐसे थे, जैसे 1-2 पेशेंट, एक तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला जिसका क्रिएटिनिन लेवल 9-10 था, वो 3.5 आ गया। एक पैरालिसिस का पेशेंट था जो पहले से कोविड-19 से पहले ही वो पैरालिसिस का था, लेकिन जब दी तो कोविड-19 तो नेगेटिव आया ही आया, प्लस उसका पैरालिसिस में भी इम्प्रूवमेंट आया। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप बोरड जी, जो कि पिछले लंबे समय से होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, क्या उनका रेस्पॉन्स रहा? आपको क्या लगता है कि इस तरह की बीमारी जो कोरोना, जिसमें किसी का ट्रीटमेंट अभी तक मिल नहीं पाया है, उसमें इस तरह का नवाचार किया गया है, तो राजधानी के चिकित्सकों ने क्या देखते हैं इसको आगे फ्यूचर के हिसाब से? देखिए, अभी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, डॉक्टर अजय यादव ने जो बुक लिखी है मिस्ट्री ऑफ कोरोना, उसका विमोचन किया है। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि डॉक्टर अजय यादव ने होम्योपैथी में जिस तरह से दवा का सिलेक्शन किया है वो बहुत ही यूनिक तरीके से किया। बिल्कुल होम्योपैथी के जो सिद्धांत है बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए, होम्योपैथी में मेरा भी इंटरेस्ट है, और मैं कह सकता हूँ एक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एक बुक है जिसमें अफोरिज्म 3 है, जिसमें कहा गया है कि जो बीमार क्या है, बीमारी का कारण क्या है, और दवा में ऐसी क्या चीज़ है जो इलाज कर सकती है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने जो दवा का चयन किया है उसमें न केवल उन्होंने मरीज़ के सिम्टम को मिलाया, दवा के सिम्टम को मिलाया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने इस कारण को भी जानने की कोशिश की कि जो वायरस की जो उत्पत्ति है उसमें भी उस दवा के कारण का क्या रोल है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस दवा ने काम किया है, और मेरा ये भी मानना है कि आगे आने वाले समय में जो चिकित्सक जो इसका इलाज कर रहे हैं, अगर इन दवाओं का यूज़ करते हैं, जिसमें ब्रोमियम है, क्लोरम है और एक ओजोनम है, 3 मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहब बात करते हैं। ये थे हमारे साथ प्रदीप बोरड जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दवाओं को उत्पत्ति की गई, किस तरह दवाओं को बनाया गया है, साथ में उनके कितने इम्पैक्ट जो है मरीजों में देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद यही है कि जो ये दवाओं को बनाया गया है, इससे निश्चित तौर पे जो कोरोना के मरीज हैं उनको, जो और नए केस सामने आ रहे हैं, उनको रोकथाम में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।